नमस्कार, जीके निधि क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफ़ेयर। अगर आपको इन प्रश्न के उत्तर आते हों, कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने तालुका स्तर पर तहसीलदार की अध्यक्षता में वंशावली समिति का कार्यकाल अगले वर्ष के किस तिथि तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून। इस प्रश्न का सही आंसर है 30 जून, यानी डी सही आंसर है। ये समिति मराठा समुदाय के पात्र सदस्यों, विशेष रूप से कुणबी, मराठा कुणबी और कुणबी मराठा जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र और जाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत मंडपम में आयोजित 3 दिवसीय किस मेले में भाग लिया? समर मेला, तीज मेला, ऑप्टिक्स मेले या शिल्प समागम? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्टिक्स मेले। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में कनाडा के मिसिसांग में किस भगवान की 51 फीट ऊंची फाइबर ग्लास और स्टील से बनी प्रतिमा के अनावरण का उल्लेख किया? भगवान शिव, भगवान परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण? इस प्रश्न का सही आंसर होगा भगवान राम, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में इटली के किस शहर में महर्षि वाल्मीकि के एक प्रतिमा का अनावरण का उल्लेख किया? कैंपो रोटोडो, फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कैंपो रोटोडो, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन और राज्यों में क्षमता निर्माण पर एक विभागीय शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रताप राज जाधव, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल या अमित शाह? इस प्रश्न का सही आंसर है प्रताप राव जाधव, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न, कनेक्टिंग द यूथ शेपिंग अवर फ्यूचर थीम के साथ फिफ्थ एशियन इंडिया यूथ समिट 28 से 31 अगस्त किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया? गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, चेन्नई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोवा में, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। 29 अगस्त को मैरीन मल्टी हैजार्ड सर्विसेज फॉर द इंडियन कोस्टलाइन कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ? गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, चेन्नई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा चेन्नई में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शिक्षा संस्थान ने तमिलनाडु पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय TANUVAS के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? नॉइस, CBSE, ICSE, UGC? इस प्रश्न का सही आंसर होगा नॉइस, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अनुवाद मॉडल आदि वाणी का बीटा संस्करण कब लॉन्च करेगी? 2 सितंबर 2025, 3 सितंबर 2025, 1 सितंबर 2025, 5 सितंबर 2025? इस प्रश्न का सही आंसर है 1 सितंबर 2025 को, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, CAQM वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग दिल्ली NCR ने कहाँ पर सस्टेनेबल रोड डिजाइन एंड डस्ट कंट्रोल पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला और EEC गतिविधि का समापन किया? ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर? इस प्रश्न का सही आंसर है गाजियाबाद में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वेब्स फिल्म बाजार का 19वां संस्करण 20 से 24 नवंबर तक कहाँ आयोजित होगा? मुंबई, जयपुर, गोवा, केरल? इस प्रश्न का सही आंसर होगा गोवा में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है? 1 से 7 सितंबर, 31 अगस्त से 2 सितंबर, 29 अगस्त से 31 अगस्त या 28 अगस्त से 30 अगस्त? इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 से 7 सितंबर के बीच।
यानी ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 31 अगस्त 1955, 1 सितंबर 1956, 15 जुलाई 1954, 16 जुलाई 1952। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1 सितंबर 1956 को, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से भारत के किस स्वयंसेवी संस्थान को 2025 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, विद्या भवन समिति, सेवा मंदिर, कमलाबाई चैरिटेबल ट्रस्ट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, यानी ए सही आंसर है। इस संगठन की स्थापना सामाजिक कार्यकर्ता सफीना हुसैन ने 2007 में राजस्थान में की थी। ये संगठन एजुकेट गर्ल के नाम से लोकप्रिय है। और अन्य दो विजेताओं में हैं मालदीव की शाहिना अली को उनके पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए, और दूसरे हैं फिलीपींस के फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलानुएवा नुएवा को उनके योगदान के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न, बिहार के राजगीर में पुरुषों की एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप में भारत ने किस देश को 3-2 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की? चीन, जापान, कजाकिस्तान, नेपाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जापान को हराकर, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त को मथुरा के बरसाने में मनाया जाने वाला राधा अष्टमी पर्व किस देवी से संबंधित है? राधा रानी, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा राधा रानी, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने कितने प्रमुख शहरों में स्मार्ट स्ट्रीट वेंडिंग मार्केट को मंजूरी दी? 4, 7, 10 या 12। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वर्णापकट्टू वार्षिक ट्रांसजेंडर कला महोत्सव 21 से 23 अगस्त केरल के किस शहर में आयोजित किया गया? कोच्चि, कर्नूल, कलपट्टा, कोझिकोड। इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोझिकोड में, यानी डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 सितंबर 1997 को किन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? माँ श्वेता देवी, एमसी मेहता, विनोबा भावे या ए और बी दोनों। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए और बी दोनों को दिया गया था, यानी महाश्वेता देवी एक साहित्यकार, एमसी मेहता पर्यावरणविद हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा भवन में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हुआ? झारखंड, उड़ीसा, नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा नई दिल्ली में, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार घुमंतु विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश सरकार, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने 13 से 21 सितंबर तक कहाँ पर होने वाली विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के नेतृत्व में 19वीं सदस्यीय टीम की घोषणा की है? जर्मनी, चीन, टोक्यो, डेनमार्क। इस प्रश्न का सही आंसर होगा टोक्यो में, ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 सितंबर से कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 दिन के दौरे पर कहाँ स्थित अखिल भारतीय वाक और श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी? मैसूर, चित्रदुर्ग, कलबुर्गी, मंगलौर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मैसूर, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। चेन्नई में सिटी यूनियन बैंक के 120वें स्थापना दिवस समारोह में भी शामिल होंगी और तिरुवर स्थित तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहाँ पर भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन किया? पानीपत, गुरुग्राम, करनाल, रोहतक। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुरुग्राम में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहाँ पर 21 सितंबर से 25 सितंबर 2000 दिसंबर 2025 तक सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया? नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मुंबई में, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात सरकार के किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? प्रोजेक्ट 112, प्रोजेक्ट 101, प्रोजेक्ट 114, प्रोजेक्ट 118। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रोजेक्ट 112, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार अवैध मंतांतरण को रोकने के लिए कानून बनाएगी? पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थान सरकार, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कामिंग क्षेत्र में कौन सा सैन्य अभ्यास किया? युद्ध कौशल 3.0, युद्ध कौशल 2.0, युद्ध कौशल 2.1, युद्ध कौशल 1.0। तो इस प्रश्न का सही आंसर युद्ध कौशल 3.0, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अर्धसैनिक बल 1 सितंबर को एक वेलफेयर पोर्टल लॉन्च करेगा? बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ। इस प्रश्न का सही आंसर है सीआईएसएफ, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस धार्मिक टीवी धारावाहिक के निर्देशक रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का 84 वर्ष के आयु में निधन हो गया? रामायण, श्री कृष्णा, महादेव, श्री गणेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा रामायण, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 67वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 7 नवंबर को किस शहर के मेट्रोपॉलिटन थिएटर में आयोजित किया जाएगा? ज्यूरिक में, मनीला में, न्यूयॉर्क में, बान में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनीला में, यानी बी सही आंसर है। इन्हें पुरस्कार विजेताओं को पदक, प्रशस्ति पत्र के साथ एक प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट जो 3 से 15 सितंबर तक होंगे, फिडे ने ग्रैंड स्विस और फिडे महिला ग्रैंड स्विस के लिए कौन से नए ड्रेस कोड की घोषणा की है? इसमें जीन्स, हैट, कोट या नन में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा जीन्स, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सैफ अंडर 17 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत ने किस देश की टीम को हराकर विजेता बना? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बांग्लादेश, ऑप्शन बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ILT20 लीग का चौथा सीजन 2 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 तक कहाँ खेला जाएगा? सऊदी अरब, या यूएई, मलेशिया, चीन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा यूएई में, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य या नन में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कांस्य पदक जीता है, यानी सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 171 साल बाद 31 अगस्त 2025 को रजिस्टर्ड डाक सेवा को समाप्त कर स्पीड पोस्ट सेवा में विलय कर दिया गया है। भारत में रजिस्टर्ड डाक सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? 1852, 1854, 1857, 1859। इस प्रश्न का सही आंसर होगा 1854 में, यानी बी सही आंसर है। 1854 में 2 आने शुल्क से रजिस्टर्ड डाक शुरू हुआ था। 17,000 डाकघर उत्तर प्रदेश में है और पूरे देश भर में कुल 1.56 लाख। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शर्करा जो संस्थान है चीनी के साथ उत्तर प्रदेश के किस उत्पाद की मौजूदा तकनीकी में सुधार करेगा? गुड़, घी, दूध, आम। इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुड़ में, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 3 दिवसीय ताइक्वांडो ओपन कप राष्ट्रीय चैंपियनशिप मेघालय की टीम ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि दूसरे स्थान पर कौन सी टीम रही? नेपाल, प्रयाग, भूटान, श्रीलंका। इस प्रश्न का सही आंसर होगा प्रयाग, यानी बी सही आंसर है। और जो नेपाल है ये तीसरे स्थान पर रही।
अगला प्रश्न है, किस देश ने 7 वर्षों के अनुसंधान के बाद अपनी पहली स्वदेशी पानी में घुलनशील उर्वरक तकनीकी विकसित कर ली है? भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा भारत ने, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन-सा देश अक्टूबर से विशेष उर्वरक के निर्यात पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगाने जा रहा है? भारत, चीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा चीन, यानी बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को चावल का निर्यात बढ़ाने की योजना बनाई है? इंडोनेशिया, मालदीव, श्रीलंका, फिलीपींस। इस प्रश्न का सही आंसर होगा फिलीपींस को, यानी डी सही आंसर है। ये आज का होमवर्क प्रश्न। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए और इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।